संघ है, विभिन्न संस्थाएं। अब ये क्या रचना है, यदि बाहर के आदमी ने सोचना है वो क्या करेगा? अभी तक उसने जो देखा है उसी के आधार पर कल्पना करेगा। इसी के लिए संघ, अन्य संस्थाएं, इनके रिलेशनशिप के बारे में लोगों के बातचीत में, समाचार पत्रों में हम अलग चीजें देखते हैं जो वास्तविकता से दूर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने कुछ मॉडल देखा है। मॉडल देखा है कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो अलग अलग अंग के रूप में काम करने वाली संस्थाएं, चाहे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, अखिल भारतीय किसान सभा हो, ये सारी संस्थाएं, इनकी एक रिलेशनशिप का पैटर्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर में है। ये संस्थाएं सब सूर्यमाला, सूर्य के पीछे घूमने वाली एक, और दूसरा कि इनके रिलेशनशिप कैसी है, संबंध कैसे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये ट्रांसमिशन बेल्ट से, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से, विंग्स है। कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूरों को जोड़ने वाला ट्रांसमिशन बेल्ट, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AITUC, किसानों को जोड़ने वाला यानी किसान सभा, विद्यार्थियों को जोड़ने वाला SFI। तो पार्टी के विंग के रूप में, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ट्रांसमिशन बेल्ट के रूप में सारी संस्थाएं काम करती है। सेंटर में पार्टी। अब लोगों के दिमाग में बात बनी, उन्होंने सोचा कि ऐसा ही संघ का पैटर्न होगा। संघ सेंटर में ये सारी संस्थाएं जहां स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, ये संघ के विंग्स है, ट्रांसमिशन बेल्ट है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानते नहीं कि संघ या संस्था नहीं। डॉक्टर जी ने स्पष्ट कहा कि हम संस्था निर्माण नहीं करना चाहते, दल संप्रदाय पार्टी निर्माण नहीं करना चाहते, हम समाज के अंतर्गत संगठन खड़ा नहीं करना चाहते, संपूर्ण समाज को ही सुसंगठित अवस्था में लाना चाहते, एंटायर सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ अफेयर। ये कल्पना ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है। मैं चैलेंज देकर कह सकता हूं कि ऐसी कल्पना अभी तक कई शताब्दियों में नहीं निकली। प्राचीन काल में थी, कई शताब्दियों में, कम से कम 12 शताब्दियों में इस कल्पना का उच्चारण और विचार किसी ने नहीं किया कि एंटायर सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ अफेयर। इसलिए हम समाज का एक हिस्सा नहीं है, हम संपूर्ण समाज। और जहां संघ यानी संपूर्ण समाज, अब उसका ट्रांसमिशन बेल्ट कहां रहेंगे, विंग कहां रहेगी? तो ये विंग्स नहीं, फिर रचना क्या है? भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, संघ के साथ क्या संबंध है? संस्था के नाते ये सभी संस्थाएं स्वायत्त है, स्वयं शासित है, ऑटोनोमस है, सेल्फ गवर्न है। संघ के विंग नहीं है, ट्रांसमिशन बेल्ट नहीं है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सभी स्वायत्त है, स्वयं शासित है। किंतु स्वयं सेवक जो है वो संघ का विंग है, संस्थाएं संघ की विंग नहीं है। भारतीय किसान संघ संघ का विंग नहीं है, भारतीय मजदूर संघ संघ का विंग नहीं है, किंतु ठेंगड़ी संघ का विंग है, ठाकुर साहब संघ के विंग है, हम सब संघ के विंग है, स्वयं सेवक के नाते संघ के विंग है। संस्था के नाते संस्था कोई भी संघ के विंग के रूप में नहीं है। संस्था डेमोक्रेटिक है, स्वायत्त है, स्वयं शासित है, अपने निर्णय संस्था स्वयं ले सकती है। हाँ, कभी कभी हमारे मजदूर संघ में ऐसा हुआ, जैसे लेबर कमीशन का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें एक था कि व्हाट इज योर कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम लोगों को पता नहीं था, किसी का मार्गदर्शन चाहिए था। हम परम पूजनीय गुरु जी के पास गए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, वो हमने लिख दिया। जो पढ़ने के बाद हिरेन मुखर्जी कहने लगे कि आई विल हैव टू रिकंसिडर माय ओपिनियन अबाउट मिस्टर MS गोलवलकर। ये अलग बात। हम मार्गदर्शन के लिए जाते हैं और संघ का केंद्रीय नेतृत्व हमें मार्गदर्शन देता है, किंतु फिजिकल कंट्रोल इस नाम की कोई चीज नहीं। संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह